अपने अनुभव का आदर। आज मैं आपको इस पर व्याख्यान देने वाला हूं कि अपने अनुभव का आदर करना सीखो। एक बहुत सीधी, सरल और सबके अनुभव की बात है। केवल उसका आदर करना है, उसको महत्व देना है, उसको कीमती समझना है। जिस तरह आपने रुपया, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना आदि को कीमती समझ रखा है, इस तरह इस बात को कीमती समझें। इसको महत्व दो तो अभी इसी क्षण उधार हो जाए। इसको महत्व नहीं देते, इसी कारण से बंधन हो रहा है और कोई कारण नहीं है। रुपए तो किसी के पास है और किसी के पास नहीं है, पर यह बात सबके पास है। अभी जो बात मैं कह रहा हूं वो सबके पास है, कोई भी इससे रहित नहीं है। परंतु इस बात को महत्व न देने से इसका अनुभव नहीं हो रहा है। लाली लाली सब कहे, सबके पल्ले लाल, अरे गांठ खोल देखे नहीं ताते फिरे कंगाल। वे गांठ खोलने की बात बताता हूं जो संत महात्माओं से सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है, वही बात कहता हूं। एकदम सच्ची बात है। श्रुति, युक्ति और अनुभूति। क्या कह रहा हूं मैं? श्रुति, युक्ति और अनुभूति, ये तीन प्रमाण मुख्य माने गए हैं। और अभी मैं जो बात कहने जा रहा हूं वह श्रुति यानी शास्त्र और सम्मत। शास्त्र सम्मत है, श्रुति मतलब होता है शास्त्र, और युक्ति संगत और अनुभव सिद्ध है। आप अपने को मानते हैं कि मैं वही हूं जो बचपन में था, अर्थात बालकपन में जो था वही आज हूं और मरने तक मैं वही रहूंगा। शास्त्र संत अपनी संस्कृति के अनुसार आप ऐसा भी मानते हैं कि पहले जन्मों में भी मैं था और इसके बाद भी अगर मेरे जन्म होंगे तो मैं रहूंगा। बालकपन भी अभी नहीं है और मृत्यु का समय भी अभी नहीं है। पहले के जन्म भी अभी नहीं है और आगे के जन्म भी नहीं है, परंतु मैं अभी हूं। तात्पर्य यह हुआ कि मैं नित्य निरंतर हूं और शरीर बदलते हैं। शरीरों के बदलने पर भी मैं किंचित मात्र भी नहीं बदलता। शरीर तो प्रति क्षण बदलते रहते हैं, एक क्षण भी ऐसा नहीं जिसमें ये नहीं बदलते हो। परंतु इसमें रहने वाला मैं स्वरूप अनंत युग, अनंत ब्रह्मा बीतने पर भी कभी नहीं बदलता। शरीर में जो मैं रहता है ना, वो कभी नहीं बदलता। अतः बदलने वाले शरीर और न बदलने वाले अपने आप को मिलाए नहीं, प्रत्युत अलग अलग कर लें, बस इतना ही काम है। जब इन दोनों को मिलाकर देखते हैं तब अज्ञान हो जाता है, और जब इनको अलग अलग देखते हैं तब ज्ञान हो जाता है। आप जानते हैं कि बचपन में मैं जो था वही मैं आज हूं। इस ज्ञान को शास्त्रीय भाषा में प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। इसी ज्ञान को तत्वमसि, वही परमात्मा तू है कहते हैं। ऊंचा से ऊंचा महावाक्य भी यही है और साधारण से साधारण का अनुभव भी यही है। केवल इस पर दृढ़ रहना है कि जो बदलता है वह मेरा स्वरूप नहीं है। वृत्तियां बदलती है, अवस्थाएं बदलती है, घटनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, व्यक्ति बदलते हैं, वस्तुएं बदलती हैं, पर मैं बदलने वाला नहीं हूँ। मैं बदलने वाला नहीं हूँ, मैं बदलने वाले को देखने वाला हूँ। जो चीजें बदल रही है ना, घटना, परिस्थिति, अवस्थाएं, वृत्तियां, मन में वृत्तियां भी आती है, परिस्थितियां, मन भी बदलता है। तो हम ना तो मन है, ना परिस्थितियां है, ना घटना है, ना शरीर है। हम तो बदलने वाले को देखने वाले। बदलने वाला वही देखता है जो स्वयं ने बदलने वाला होता है। इसलिए मैं सदा रहता हूं। मैं स्वरूप, मेरा स्वरूप कभी बदलता नहीं और शरीर कभी स्थिर रहता नहीं। मैं वही हूं पर शरीर वही नहीं है। ऐसा ही परमात्मा वही है पर संसार वही नहीं है। जो सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि अनंत युगों से पहले थे वही परमात्मा आज है। अनंत युग बदल जाएंगे तो भी परमात्मा वही रहेंगे। अतः मैं और परमात्मा एक हैं तथा शरीर और संसार एक है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा, रामचरितमानस में आया है। भूल यह हुई है कि शरीर को तो संसार से अलग मान लिया है। क्या कहा है? शरीर को तो संसार से अलग मान लिया है। यह तो मैं हूं और यह मैं नहीं हूं।
और अपने को परमात्मा से अलग मान लिया है कि मैं तो यहाँ हूं और परमात्मा नहीं जाने कहाँ है। शरीर संसार से कभी अलग हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी की भी ताकत नहीं कि शरीर को संसार से अलग कर दें। जिस धातु का संसार है उसी धातु का शरीर है। अब संसार किस धातुओं का है? संसार है, उसमें जल है, मिट्टी है, वायु है, आकाश है, अग्नि है, पंच धातुओं का है। और रामचरितमानस में भी आया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। ये शरीर भी इन पांच तत्वों से रचित है और अदम शरीर है। शरीर को अच्छा नहीं कहा है। तो जिस धातु का संसार है उसी धातु का शरीर है। स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता है। ये जो स्थूल शरीर है इसकी स्थूल संसार के साथ एकता है। सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता है और कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है। परंतु हमारी परमात्मा के साथ एकता है। हम परमात्मा के अंश हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, ममे वांसो जीव लोके। परमात्मा और परमात्मा का अंश दो नहीं है। ममे वांसो जीव लोके, जीव भूत सनातन। शरीर के साथ हमारी एकता नहीं है पर उसके साथ एकता मान ली, और परमात्मा के साथ हमारी एकता है पर उसके साथ एकता नहीं मानी। ये केवल मान्यता का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। हमने मान्यता गलत कर रखी है। शरीर बदलता है पर आप नहीं बदलते, संसार बदलता है पर परमात्मा नहीं बदलते। अतः ने बदलने वाले के हम परमात्मा के साथ एक हैं और बदलने वाला शरीर संसार के साथ एक है। यह विवेक मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है, उनके अनुभव में है, ये कभी मिट नहीं सकता। संसार और परमात्मा का, हमारे शरीर का और हमारे स्वरूप का जो दो पन्ना यानी अलगाव है भाई, संसार और परमात्मा का और हमारे शरीर का और हमारे स्वरूप का जो अलग भाव है ये कभी मिटेगा नहीं। संसार अलग है, परमात्मा अलग है, शरीर अलग है और हम अलग है। परंतु मनुष्य इस बात का आदर नहीं करता, इसको महत्व नहीं देता। मैं शरीर से अलग हूं इस बात को उसने रद्दी कर रखा है और यह शरीर मैं हूं इस बात को पकड़ रखा है। मैं शरीर से अलग हूं इस बात को रद्दी कर रखा है और यह शरीर मैं हूं इस बात को पकड़ रखा है। परंतु शरीर के साथ एकता को अभी तक कोई पकड़ कर रख सका नहीं है और रख सकेगा नहीं। अतः शरीर और संसार एक है तथा मैं और परमात्मा एक है। मैं और परमात्मा एक है, इस विषय में मतभेद है। इस विषय में हमारे पास में मतभेद है। मैं और परमात्मा एक है इस विषय में कि द्वैत मत वाले परमात्मा के साथ जाति से एकता मानते हैं और अद्वैत मत वाले स्वरूप से एकता मानते हैं। परंतु मैं और शरीर एक नहीं है, इस विषय में कोई मतभेद नहीं। इसमें द्वैत वाले भी कहते हैं शरीर हम नहीं है और अद्वैत वाले भी कहते हैं शरीर हम नहीं है। श्री शंकराचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बाकाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु आदि जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि नामों से अपने अपने दर्शनों में परमात्मा के साथ जीव का घनिष्ठ संबंध माना है। परंतु शरीर के साथ अपना संबंध किसी ने नहीं माना है। हाँ, वो कोई जाति से एकता मानता है, कोई स्वरूप से एकता मानता परमात्मा के साथ, परंतु जीव का, आत्मा का शरीर के साथ एकता नहीं मानी। परंतु शरीर के साथ अपना संबंध किसी ने भी नहीं माना है। शरीर संसार के साथ हमारी एकता नहीं है, शरीर और संसार के साथ हमारी एकता नहीं है। इस विषय में सभी आचार्य, दार्शनिक, विद्वान एक मत है। जिस विषय में सभी एक मत है उस बात को आप मान लो। हम शरीर संसार के साथ एक नहीं है, हम तो परमात्मा के साथ एक हैं। यही ज्ञान है। इस ज्ञान को दृढ़ता से पकड़ लें, इसमें बाधा क्या है। शरीर के साथ अपना संबंध मानने के कारण हम शरीर के सुख से अपने को सुखी मानते हैं। शरीर का मान होने से हम अपना मान मानते हैं। शरीर की बड़ाई होने से हम अपनी बड़ाई मानते हैं। शरीर के निरादर से हम अपना निरादर मानते हैं। शरीर के अपमान से हम अपना अपमान मानते हैं। वास्तव में शरीर को कोई पीस डाले तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। वास्तविक बात यह है, शरीर को कोई पीस डाले ना तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। एक दिन इस शरीर को लोग जला ही देंगे पर हमारा बाल भी वहां का नहीं होगा। हमारे स्वरूप का किंचित मात्र भी हिस्सा नहीं जलेगा, नष्ट नहीं होगा। अतः संसार हमारा निरादर कर दे,
अपमान कर दे, निंदा कर दे, दुख दे दे, शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दे, तो क्या हो जाएगा? गीता ने कहा है, यस्मिन स्थितो ने दुखेन गुरु नापी विचाल्यते। छठा अध्याय 22वां श्लोक है यह। अर्थात परमात्म स्वरूप आत्यंतिक सुख में स्थित मनुष्य बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। जो परमात्मा के स्वरूप के सुख में स्थित है, वो अत्यंतिक भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। किसी कारण से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो भी वह अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता। महान आनंद से इधर उधर नहीं होता। हाँ, शरीर को पीड़ा हो सकती है, मूर्छा आ सकती है, पर दुख नहीं हो सकता। इतना आनंद सांसारिक वस्तुओं से कभी नहीं हो सकता। परंतु अपने आपने मैं और शरीर दो हैं, इस बात का अनादर कर दिया। इस बात का क्या करते हैं? अनादर। आपने मानी नहीं है कि मैं और शरीर दो हैं। शरीर के साथ एक होकर उसके दुख में दुख और सुख में सुख मान लिया। इसको कृपा करके ने माने। किसी श्रोता ने पूछा, शरीर तो प्रत्यक्ष दिखता है, इसको मैंने नहीं इसको कैसे नहीं माने? भाई शरीर तो दिखता है, इसको कैसे नहीं माने? प्रत्यक्ष दिखता है। तो स्वामी जी ने कहा, दिखता है तो दिखता रहे, इसको मानो मत। दर्पण में अपना मुख दिखता है तो उस मुख को आप दर्पण में मानते हो क्या? नहीं मानते। दर्पण में दिखने वाले मुख को आप पकड़ सकते हो क्या? नहीं पकड़ सकते। अतः जो दिखता है उसको आप मत मानो। मैं शरीर हूं, ये दर्पण में दिखने वाले मुख की तरह दिखता है, वास्तव में है नहीं। अगर आप और शरीर एक होते तो शरीर आपसे छूट नहीं सकता और आप शरीर को छोड़ नहीं सकते, परंतु मरने पर शरीर छूट जाता है और आप शरीर को छोड़ देते हो। आप और शरीर एक नहीं हुए। जैसे मैं मकान में बैठा हूं तो मेरे बिना भी यह मकान रहता है और इस मकान के बिना भी मैं रहता हूं, अतः मैं मकान नहीं हूं। हम मरे हुए मनुष्यों को, पशुओं को देखते हैं कि उनके शरीर तो यही पड़े हैं, पर उनमें रहने वाला जीवात्मा चला गया है। वे दोनों अभी अलग हुए हों, ऐसी बात नहीं है। वे तो पहले से ही अलग थे। अगर जीवात्मा और शरीर एक होते तो जीवात्मा के साथ शरीर भी चला जाता, अथवा शरीर के साथ जीवात्मा भी यही रहता। परंतु ने तो जीवात्मा के साथ शरीर रहता है और ने शरीर के साथ जीवात्मा रहता है। अतः शरीर और संसार, शरीर और जीवात्मा अलग अलग है। शरीर और जीवात्मा दो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी को संदेह तो नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। इन दोनों को अलग अलग जानना ही ज्ञान है। ज्ञान यही है, शरीर और जीवात्मा दो है, जिसका वर्णन भगवान ने गीता के आरंभ में किया है। गीता का अध्याय 2 और 11 से लेकर 30 तक श्लोक हैं, वो पढ़ो। अपने उपदेश के आरंभ में ही भगवान ने बताया कि शरीर और शरीरी, देह और देही, ये दोनों अलग अलग है। शरीर सदा बदलने वाला है, पर शरीरी कभी बदलने वाला, नष्ट होने वाला नहीं है। वो कभी नहीं बदलेगा, नहीं नष्ट होगा। इस प्रकार जान लेने पर शोक हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाश होने वाले का नाश होगा ही, इसमें शोक की क्या बात। और अविनाशी सदा अविनाशी ही रहेगा, इसमें शोक किस बात का। जैसे आप अपने को शरीर में मानते हैं, ऐसे ही परमात्मा तत्व संपूर्ण संसार में है। संपूर्ण संसार में होते हुए भी परमात्मा का संसार से कुछ भी संबंध नहीं है। सब का सब संसार उथल पुथल हो जाए तो भी परमात्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। परमात्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही आपका शरीर उथल पुथल हो जाए तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ता। आप जैसे हो वैसे ही रहते हो। आपने गुणों का संग माना है, शरीर के साथ अपना संबंध माना है, इसलिए जन्म मरण होते हैं। आप देख लो भाई, जन्म मरण इसलिए ही होते हैं। कारणम गुण संगो अश्ये अरसद सद्यो नी जन्मसु। यह गीता के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक है। क्या कहा है कि गुणों का संग छोड़ने पर जन्म मरण है ही नहीं। गुणों का संग अपने माना है, आपने माना है, अतः उसको न मानने पर वह संबंध मिट जाएगा। माना है, उसको न मानने पर मिट जाएगा।
ये एक सीधी सच्ची बात है कि आप नित्य निरंतर रहते हैं और शरीर एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, नित्य निरंतर बदलता है शरीर। ये बात सुनने पर अच्छी लगती है, ठीक सही लगती है, फिर भी ये बात रहती नहीं, ऐसा आप मत मानो। ये बात कभी जा नहीं सकती, अनंत युगों से ये बात वही रही, तो अब कैसे चली जाएगी। पहले इस बात की तरफ लक्ष्य नहीं था, अब लक्ष्य हो गया, इतना फर्क पड़ गया बस। ये बात ने तो पहले गई थी, ने अब जाएगी, ने अब जाएगी। ये तो सदा ऐसी ही रहेगी, याद न रहे तो भी यह ऐसी ही रहेगी, इसका अनुभव न हो तो भी यह बात ऐसी ही रहेगी। जैसे अभी यह खंबा दिखता है, बाहर चले जाओ तो यह खंबा नहीं दिखेगा, ये खंबा मिट गया क्या। अगर हम बाहर चले गए, खंबा नहीं दिखा तो खंबा मिट गया क्या। जो बात सही है वह तो ज्यों की त्यों ही रहेगी, बात सही है वो वैसे ही रहेगी। तो फिर किसी श्रोता ने पूछा, फिर बाधा क्या लग रही है। तो स्वामी जी ने कहा, दूसरों से सुख लेते हैं, यही खास बात है। अब दूसरों को सुख देना शुरू कर दो। इतने दिन तो सुख लिया, अब सुख देना शुरू कर दो, बस निहाल हो जाओगे। रुपया पैसा मेरे को मिल जाए, आराम मेरे को मिल जाए, सुख मेरे को मिल जाए, मान मेरा हो जाए, बड़ाई मेरी हो जाए, यही मान बाधा है। और इसमें मिलेगा कुछ भी नहीं। रुपया पैसा मान बड़ाई आदि मिल भी जाए तो टिकेंगे नहीं, और टिक भी जाए और टिक भी जाए भाई, रुपया पैसा है, मान बढ़ाई है, ये टिकेंगे नहीं। और टिक भी जाए तो आपका शरीर नहीं टिका, शरीर टिकेगा क्या, ये बताइए आप। शुद्ध हानि के सिवाय केस जितना भी लाभ नहीं होगा। शुद्ध हानि मतलब हानि है, इतने नुकसान की बात को भी नहीं छोड़ोगे तो क्या छोड़ोगे। संसार से सुख लेने की जो कामना है यही बाधा है। धन मान भोग जमीन मकान आदि की कई तरह की कामनाएं, पर मूल में कामना यही है कि मेरे मन की बात पूरी हो जाए, मैं जैसा चाहूं वैसा हो जाए। अगर इसकी जगह यह भाव हो जाए कि मेरे मन की नहीं होकर भगवान के मन की हो जाए अथवा संसार के मन की हो जाए, तो निहाल हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं। भगवान के मन की बात पूरी हो जाए ये भक्ति योग हो गया, संसार के मन की बात पूरी हो जाए ये कर्म योग हो गया। मेरे मन की बात है ही नहीं, मन मेरा है ही नहीं, ये तो प्रकृति का है, ये ज्ञान योग हो गया। नारायण 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 नारायण। हरि ओम, हरि ओम।